नमस्कार साथियों, रात के 2 बज रहे थे और मिडिल ईस्ट में अचानक आसमान चमक उठा। लोग सोच रहे थे कि शायद बिजली कड़की होगी, लेकिन वो बिजली नहीं कड़की थी, वो मिसाइल थी और कुछ ही घंटों में सरायन बजने लगा। बच्चे रोने लगे, माँ दरवाजा बंद करने लगी और दुनिया समझ लिया कि ईरान और इजराइल के बीच छुपी हुई जंग अब सामने आ चुकी है। 4 मार्च 2026 को इजराइल ने दावा किया कि वो ईरान के सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के तेहरान के आसमान में धमाके की गूंज सुनाई दी। लोगों ने मोबाइल निकाले, वीडियो रिकॉर्ड किए, लेकिन डर कैमरे से बाहर था। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल में भी सायरन गूंज रहे थे, क्योंकि जवाब आ चुका था। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए हैं। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये खुले चुनौती थी। मिडिल ईस्ट का आसमान अभी युद्ध का मैदान बन चुका है। ड्रोन मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम, कुछ मिसाइलें हवा में गिरा दी गई और कुछ ने जमीन को चीर दिया। और यही कारण है कि खाड़ी देशों तक तनाव फैल गया है और कई देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं और उड़ानें रुक गई हैं। हवाई अड्डे पर लोग रुक गए हैं, एक तरफ सैनिक और दूसरे तरफ आम लोग। टीवी पर सिर्फ नक्शे दिखते हैं लाल और नीली लाइनों के साथ, लेकिन असली तस्वीर तो यह है कि एक माँ अपने बेटे को फोन कर रही है और बोल रही है कि बेटा घर से बाहर मत निकलना। एक मजदूर एयरपोर्ट पर बैठा है और उसकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। तेल की कीमत बढ़ रही है, मार्केट गिर रहे हैं, लेकिन किसी के लिए ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये रोजी की रोटी है। अब सवाल ये है कि दुनिया क्यों कांप रही है, क्योंकि अगर ये युद्ध बढ़ा तो स्ट्रेंज ऑफ हार्म बंद हो सकती है। दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा तेल यहीं से गुजरती है और अगर वो रुक गया तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया हिल सकती है और भारत जैसे देशों पर भी असर पड़ सकता है। तेल महंगा होगी, महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक दबाव बढ़ जाएगी। इजराइल की तरफ से सख्त संदेश आया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान की तरफ से जवाब है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। बयान आते हैं, तालियां बजती हैं, लेकिन जमीन पर सिर्फ धूल धुआं और डर ही बचता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। दोनों देश जानता है कि पूरी जंग का मतलब है तबाही, लेकिन जब एक बार खून बहने लगे तो उसे रोकना आसान नहीं होता है। आज मिडिल ईस्ट में सिर्फ बम नहीं गिर रहे हैं, भरोसा गिर रहा है। ईरान और इजराइल की ये जंग सिर्फ सीमाओं की नहीं है और सवाल अभी भी हवा में तैर रहा है। सवाल ये है कि क्या यह आग यहीं बुझ जाएगी या फिर पूरी दुनिया अपनी लपेटों में ले लेगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर आग फैली तो दुनिया कहाँ बचेगी। जब युद्ध सीमाओं से बाहर निकला तो रात सिर्फ तेहरान या तेल अवीव तक सीमित नहीं रही। धुआं अब पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। लेबनान की तरफ से रॉकेट दागे गए और जवाब में इजराइल ने बॉर्डर के पास ठिकाने पर हमला किया। लेबनान के सक्रिय संगठन में हिजबुल्लाह ने खुलकर चेतावनी दी कि अगर गाजा की तरफ हालात पहले से ही तनावपूर्ण थे। हमास भी इस टकराव में सक्रिय हो चुका था। सीरिया में भी ईरान समर्थित ठिकानों पर हमला की खबर आने लगी है। यानी अब ये सिर्फ 2 देशों के बीच लड़ाई नहीं रही, ये रीजनल फायर स्टॉर्म बन चुकी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की लड़ाई है तो उससे हम लोगों को क्या लेना देना है, तो याद रखो दुनिया का सबसे बड़ा तेल का हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरती है। अगर वहाँ जंग बढ़ी, अगर जहाजों पर खतरा बढ़ा तो तेल रुक सकती है और तेल रुकना मतलब डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा और साथ ही खाने पीने की चीज भी महंगी हो जाएगी। अमेरिका, यूरोप, एशिया कोई नहीं बचेगा, सबकी जेब पर असर पड़ेगा। इजराइल कोई बड़ा देश नहीं है, इसके साथ है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका पहले ही मिडिल ईस्ट में अपने जहाज और सैनिकों को बढ़ा रखा है। अगर अमेरिकी बेस पर हमला हुआ तो मामला और भी बढ़ सकता है और वहीं दूसरी तरफ ईरान की रिश्ते चीन और रूस की तरफ मजबूत माना जाता है। अगर ताकतें सीधे सामने आई तो मिडिल ईस्ट की जंग नहीं रहेगी। सऊदी अरब, यूएई, कतर, ये देश सीधे युद्ध में नहीं है, लेकिन खतरे के रेखा में बहुत करीब है। कई देश अपने एयर स्पेस सीमित कर दिए, उड़ानें रद्द कर दिए। यूरोप पूरी तरह से डरा हुआ है क्योंकि शरणार्थियों की पूरी नई लहरें आ सकती है। दुनिया को 2015 की याद है, जब सीरिया की जंग ने पूरे यूरोप की राजनीतिक बदल दी थी। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह आता है कि भारत क्या करेगी। भारत के मिडिल ईस्ट से बहुत गहरे रिश्ते हैं, लाखों लोग वहाँ पर काम करते हैं। भारत अपनी बड़ी तेल जरूरतें वहीं से पूरा करता है और व्यापार अरबों डॉलर का है। अगर युद्ध आगे बढ़ता है तो भारत के सामने 3 बड़ी चुनौतियां खड़ी होगी। पहला, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा। सरकार को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ सकता है, जैसे पहले यमन और यूक्रेन में किया गया था। दूसरा,
तेल और महंगाई। अगर तेल 150 से 200 डॉलर तक गया तो भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी दबाव आएगी। तीसरा, कूटनीतिक संतुलन। भारत की रिश्ते इजराइल से भी मजबूत हैं और ईरान से भी, और ऐसे में भारत खुले तौर पर किसी एक के पक्ष में नहीं जाएगा बल्कि शांति और संवाद की अपील करेगा। इसी में कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। इतिहास गवाह है, विश्व युद्ध अचानक नहीं होते हैं, छोटी छोटी चिंगारियां एक बड़ी आग बनाती है। अभी हालात गंभीर है, लेकिन सबको पता है पूरी जंग का मतलब है एक भयानक तबाही। और आज मिडिल ईस्ट में सिर्फ मिसाइलें नहीं उड़ रही है, डर उड़ रहा है, अनिश्चितता उड़ रही है। अगर ये आग नहीं बुझी तो इसकी गर्मी दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन हर जगह महसूस होगा, क्योंकि आज की दुनिया जुड़ी हुई है। बम वहाँ गिरता है तो असर यहाँ होता है। खैर, आप इस युद्ध के बारे में क्या जानते हैं? अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा सा भी कुछ जानकारी मिला होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आता रहता है। हालांकि बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग फिर से किसी दूसरे अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।